इसलिए ये आश्रम एकदम वीरान दिख रहा है, उजड़ा उजड़ा सा नज़र आ रहा है। सामने वाली कुटिया भी गिर गई है, ये वाली कुटिया भी गिर गई है और इधर भी कचड़ा जैसा चारों तरफ के रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। जय सीताराम दोस्तों लंबे समय से आप लोग मेरे चैनल में कमेंट कर रहे थे कि खम्बेश्वर महादेव का वीडियो नहीं बना रहे हैं, वहाँ भी जाइए। तो आप लोगों की इच्छा पर मैं आज खम्बेश्वर महादेव में आया हूँ। आइए आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ कि महाराज जी इस समय वहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। चारों तरफ से आप बड़ी बड़ी चट्टानें और हरा भरा जंगल देखेंगे। इस तरह के जंगलों में इधर सामने महाराज जी की कंदरा है। इस समय पहाड़ों में मकुइया की बहार चल रही है। देखें, साधु महात्मा इस तरह के फलों को खूब खाया करते हैं। खाने में इनका स्वाद खट्टा मीठा रहता है, इमली जैसा टेस्ट रहता है। खट्टे भी रहते हैं, साथ में मीठे भी रहते हैं। दोस्तों खाकर देखता हूँ पके पके फल, बहुत सुंदर टेस्ट है, इमली जैसा खट्टा है और हल्के हल्के मीठे भी हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो ये दोस्तों खम्बेश्वर महादेव की पहाड़ी के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आप गणपति बापा का स्थान देख सकते हैं। उधर बड़ी चट्टान के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर एक धूना बना है और बगल से ही यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। देखते हैं महाराज जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और रास्ते में देखे एक विशाल तेंदू का पेड़ भी है इस चट्टान के जस्ट बगल से। और दोस्तों कुटिया काफ़ी उजड़ी उजड़ी दिख रही है, क्योंकि इस कुटिया में भी पहले तिरपाल वगैरह रहा करती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं है देखिए। और उधर सामने जो कुटिया दिख रही है ये भी शायद गिर गई है, एक तरफ से गिरी हुई दिख रही है, दूसरी तरफ से तो दरवाज़ा लगा है। आइए नीचे चलकर देखते हैं। काफ़ी उजड़ा उजड़ा सा आश्रम दिख रहा है। नीचे उतरने के लिए पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बर्तन वगैरह पड़े हैं और यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी हैं। जय जय सीताराम। दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही, शायद आश्रम में कोई है नहीं। और ये देखिए इस तरह से बर्तन वगैरह पड़े हैं। और ये कुटिया एकदम अंदर देखिए, कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा रहा हूँ, एकदम कचड़ा कचड़ा सा पड़ा है। इधर एक अमरूद का पेड़ है। और दोस्तों यही वो चट्टान है जिसके नीचे महाराज जी रहकर भजन साधना किया करते थे। और सामने आप भोले बाबा का स्थान देखेंगे। फूल माला तो चढ़ी है लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा। यहाँ देखिए महाराज जी की टंकी भी रखी है और एक गद्दा बिछा है, हनुमान जी महाराज का स्थान है। और ये देखिए यहाँ पर भोजन प्रसाद बना करता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। एक भगोना पड़ा है, खाली राख वगैरह है। और इधर भी कुछ लोटे वगैरह पड़े हैं। देखें, ऐसा लग रहा है यहाँ कि मानो लंबे अरसे से कोई न रहा हो, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं है। आइए आपको नज़दीक से भोले बाबा के दर्शन करा देता हूँ। शायद यहाँ कोई आता जाता होगा, क्योंकि यहाँ देखिए फूल माला तो चढ़ी है। 10 की नोट भी चढ़ी है भोले बाबा में, कोई भगत चढ़ा गया होगा। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है। ये देखें, इधर भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन कुटिया उधर कुटिया की तरफ चलकर देखते हैं। लेकिन इधर का भी रास्ता जाम पड़ा है। ये देखें, यहाँ से रास्ता थी लेकिन ये पूर्णतया जाम है। यहाँ से लग रहा है कि कोई लंबे समय से आया गया नहीं है। कांटे भी रखे हैं और रास्ते में पूर्णतया घास उगी हुई है। फिर भी मैं चलता हूँ इधर से, कहीं से निकल करके। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यहाँ लंबे समय से कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई नहीं है। चारों तरफ से पत्तियाँ और कचड़ा है, बिखरा हुआ है, रास्ता भी साफ़ नहीं है। तो आइए आपको दूसरी कुटिया की तरफ भी ले चलता हूँ। रास्ते में घास उगाई है, हालांकि बरसात का सीज़न अब ख़त्म है, इसलिए घास अब धीरे धीरे करके सूख भी रही है। ये देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की साफ़ सफाई नहीं है। और इधर से शायद कुटिया मुझे लगता है कि गिर गई है। ये देखें, कुटिया इधर से गिरी हुई समझ में आ रही है। तो आइए दोस्तों आपको अंदर भी दिखाता हूँ अंदर क्या है। तो ये देखें, यहाँ पर एक फोल्डिंग रखी है, मच्छरदानी भी
टंगी है। और देखिए कितना सारा कचरा कुटिया में दिख रहा है। यहाँ पर महाराज जी की देखिए एक पेटी रखी है और एक गत्ता रखा है। कुटिया के अंदर हरे हरे पेड़ भी उगाए हैं। इधर बोरी में कुछ सामग्री पड़ी है। फोल्डिंग हो गया, कंबल हो गया, इधर बोतल वगैरह कुछ पड़ी हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पर कुछ वायर दिख रही हैं। और यहाँ पर इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली कचरा पड़ा है। और ये देखें इसमें कुछ बर्तन लोटा, इतनी सामग्री यहाँ दिख रही है। वापस रख देता हूँ। खाली इतनी सामग्री है यहाँ पर। और देखिए किस तरह से घास फूस उगाई है। आश्रम परिसर के चारों तरफ से झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ कोई साफ़ सफाई भी नहीं है। लंबे अरसे से यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। एकदम आश्रम खाली पड़ा है, सुनसान है एकदम। कांटे और पत्तियाँ, आने जाने के रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। आइए आपको दूसरी तरफ के भी दृश्य दिखा देता हूँ। लंबे अरसे से दोस्तों यहाँ पर भोजन प्रसाद भी नहीं बना है, क्योंकि राख काफ़ी पुरानी दिख रही है। माला की गुड़िया भी बिखरी हुई पड़ी हैं। हनुमान जी का स्थान है। इधर एक कम्बल पड़ा है। और ये दरवाज़ा देखिए यहाँ पर खाली इधर से उड़काया गया है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। दोस्तों इस कुटिया में महाराज जी की सामग्री रहा करती थी, लेकिन अब ये टूटी प्लाई सामने से लगी है। आइए आपको अंदर से दिखा देता हूँ। पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और देखिए एक फावड़ा पड़ा है और यहाँ पर घास फूस उगाई है। और इस तरह की यहाँ सामग्री पड़ी है। आप कुटिया के अंदर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने समय से यहाँ पर रहना बंद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए घास उगाई है और हरी भरी हो के बाद में सूख भी गई है। इसलिए अब यहाँ लग रहा कि 5-6 महीने से कोई रह नहीं रहा है। आइए आपको दूसरी तरफ के भी दृश्य दिखा देता हूँ। लकड़ियाँ भी काफ़ी पहले की तोड़ी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर पानी पानी सा एकदम मिट्टी गीली दिख रही है। ये दूसरी पीछे वाली कुटिया है, जहाँ पर पहले गैया रहा करती थी। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर घास है। इधर महाराज जी की बगिया हुआ करती थी। और एक पपीता का पेड़ ही दिख रहा है। इसमें काफ़ी सारे फल लगे हैं। ऊपर से कपड़ा बंधा है। हालांकि अमरूद का भी पेड़ है, यहाँ पर आम का भी पेड़ है। और इधर से पीछे जाने का रास्ता था, लेकिन यह भी पूर्णतः बंद कर दिया गया है। चारों तरफ से आपको कचरा ही मिलेगा। आइए यहीं से दूर से ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पहले बिल्कुल साफ़ सफाई रहा करती थी, लेकिन एकदम जंगल में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर श्रद्धालु लोग जो आया करते थे तो भोजन प्रसाद बनाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पूर्णतया बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्र जैसा हो गया है। गुफा के ठीक सामने एक गूलर का पेड़ भी है। इसमें देखिए काफ़ी सारे फल लगे हैं। इस तरह के फलों को संत महात्मा तोड़कर इनकी सब्जी बनाया करते हैं। और इधर एक बरगद का पेड़ लगा था, वो भी लगा है। केला का पेड़ लगा है। और देखिए एक अरहर का पेड़ भी लगा है। इधर महाराज जी पुदीना लगाए थे, लेकिन सब अब छत बिछत हो गया है। आइए वापस चलते हैं। यहाँ पर कोई रह नहीं रहा। इस समय पूर्णतया खाली पड़ी है। ये जगह वीरान हो चुकी है। चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों और हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता था। हालांकि अब यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, इसलिए यह आश्रम एकदम वीरान दिख रहा है। उजड़ा उजड़ा सा नज़र आ रहा है। सामने वाली कुटिया भी गिर गई है, ये वाली कुटिया भी गिर गई है। और इधर भी कचरा जैसा चारों तरफ के रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। तो दोस्तों लंबे अरसे के बाद मैं इस कुटिया में आया था। आपने देखा कि चारों तरफ से सामग्री बिखरी पड़ी है। घास फूस ने कब्जा कर लिया है। चारों तरफ के रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। पूर्णतया आश्रम वीरान हो चुका है। और इस तरह के जंगलों में पहले साधु महात्मा रहते थे, लेकिन अब ये कुटी पूर्णतया खाली है। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।